नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज रडार में। तो दोस्तों, मैं हूं विवेक, इस चैनल का होस्ट। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू अप्लाई एकम एजुकेशन फंड स्कॉलरशिप। ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फॉर्म अप्लाई करके कैसे अप्लाई करना है, यानी कि एकम फंड एजुकेशन स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम है, जिस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया था। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। आई बटन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उस पर देख सकते हैं। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा डिटेल में। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्या क्या डिटेल है मैं सीधे अब आऊँगा स्क्रीन शेयर करके और आपको दिखाऊंगा कैसे इसको अप्लाई करना है। लेकिन बस थोड़ा सा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ कि ये स्कॉलरशिप उनके लिए जो कि क्लास 10th पास गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, जो कि इस साल 2022-23 एकेडमिक ईयर के लिए उनको स्कॉलरशिप मिलेगा 50,000। और जो स्कॉलरशिप मिलेगा वो किस बेसिस पे मिलेगा, ये मिलेगा उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो जो है टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे और जो है आप इसको देखते रहें और आप जो स्कॉलरशिप फॉर्म जो है अप्लाई करते रहें। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसे इसको अप्लाई करना है। डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो में दे दूंगा। इस ऑलरेडी जो पहले वीडियो बनाया था इस पे डिटेल पे, वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा उसको। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शेयर करके लेकर आ चुका हूँ। अभी आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी जैसे स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये है एकम एजुकेशन फंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम का जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, इसको हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं एक नजर, फिर उसके बाद आपको कैसे अप्लाई करना है। क्लास 10th पास गर्ल स्टूडेंट्स जो है इसको अप्लाई कर सकती हैं। ओके, कोई भी इंडिया के कोई भी किसी भी स्टेट से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप कितना मिलेगा? 50,000 तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। लास्ट डेट इसका 1 जुलाई है, यानी कि 1 जुलाई 2022 से पहले इसको अप्लाई करना है। अब चलिए सीधे आते हैं। अब जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऐसा गूगल फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस गूगल फॉर्म को बेसिकली आपको भरना है। तो चलिए देख लेते हैं। इस गूगल फॉर्म में यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या देख सकते हैं। स्कॉलरशिप फॉर गर्ल स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड स्टैंडर्ड 10। ओके, लास्ट डेट सबमिशन देख लीजिए 1 जुलाई 2022 है, इससे पहले आपको इसको अप्लाई करना होगा। ध्यान रहे कि द नेम एंड फोटो एसोसिएट विद योर गूगल अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड व्हेन यू अपलोड फाइल्स एंड सबमिट दिस फॉर्म। योर ईमेल एड्रेस इज नॉट पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्स। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ईमेल आईडी जो है और जो आपका फोटो है वो रिकॉर्ड होगा, इसलिए जो भी होगा आप ध्यान से दीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं अपलोड क्या करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम देना है, तो नेम यहाँ पे फिल कर दीजिए। मैं अपना नेम फिल कर देता हूँ। मेरा नाम विवेक है, ये देख लीजिए। मैं अपना ही नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, विवेक कुमार सिंह। हालांकि ये गर्ल्स का है तो ध्यान रहेगा, तो सपोज गर्ल्स को अप्लाई करना है तो ये अप्लीकेशन फॉर्म लेगा ना, तो मैं कोई गर्ल्स का ले लेता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। सपोज एट रैंडम मैं ऐसे कोई नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके ओके यहाँ मैंने एक नेम सेलेक्ट कर लिया, स्नेहा। ओके, ये हो गया उनका नाम। ये ऐसे ही, क्योंकि गर्ल्स को अप्लाई करना है तो ऑब्वियस है नेम गर्ल्स का ही होगा ना। ओके, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सपोज डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी डेट ऑफ बर्थ हो, इस बात को ध्यान में रखना होगा आपको। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब हम आते हैं यहाँ पे एज एज ऑन 31 मार्च 2022, यानी कि यहाँ तक एज कितना है इस बात को ध्यान में आपको रखना होगा। तो सपोज एज ये हो रहा है यहाँ तक आते आते 24 ईयर्स हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 24 ईयर्स आप दे दें, क्योंकि मैंने 3 अक्टूबर 97 डाला था, तो 24 ईयर्स हो रहा है। अब यहाँ पे एड्रेस आपको पुट करना है। ओके, एड्रेस पुट करना है, तो एड्रेस कुछ भी आप दे सकते हैं। ओके, जैसे एड्रेस में ये ध्यान रहे कि जो भी डिटेल्स मैं दे रहा हूँ ना, ये मेरा डिटेल्स नहीं है, रैंडम उठा के कोई भी डिटेल्स ऐसे ही दे रहा हूँ। नोट मत कर लेना कि ये मेरा डिटेल है। ओके, सब रॉन्ग डिटेल है, ऐसे ही जो मन में आ रहा है वो फिल कर रहा हूँ। जस्ट एक सैंपल दिखा रहा हूँ आपको। ओके, शांति भवन ऐसे करके फिल कर लो, शांति भवन। ओके, पटना ऐसे करके डाल दोगे आप। ओके, पिन कोड जो होगा यहाँ पे दे दोगे, पीओ भी और पटना भी होगा आपका। ओके, पीओ आपका क्या होगा? पटना ही होगा, पोस्ट ऑफिस यानी कि पटना ही होगा, तो ये आप यहाँ पे फिल कर दोगे। ठीक है, फिल करने के बाद फिर आप क्या करोगे,
डिस्ट्रिक्ट भी वही हो जाएगा अपना। उसके बाद पिन कोड डाल देना, जो भी पिन कोड आपका होगा पटना का, जो भी पिन कोड है, जो पिन कोड यहाँ पे दे देना, ठीक है। हालांकि मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, जो भी पिन कोड हो आप देख लेना। सैंपल सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं आपको। मोबाइल नंबर देखो, यहाँ 2 मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। तो सपोज कोई एक मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, तो आप देख लो। ये मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, चाहो तो नोट कर सकते हो आप। व्हाट्सअप नंबर है, पर्सनल नहीं है, बिजनेस व्हाट्सअप नंबर है इस चैनल के लिए। ये एक नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया। दूसरा नंबर कुछ भी आप दे सकते हैं, जो आपको पता हो या आपको याद हो तो आप दे सकते हो। दूसरा नंबर भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो ये दूसरा नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया। ओके, आपको यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है फैमिली इन्फॉर्मेशन। ओके, अब आपको यहाँ पे फैमिली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पुट करना होगा। फैमिली इन्फॉर्मेशन में देखिए, पेरेंट्स और गार्जियंस नेम कोई भी आपको देना है। तो पेरेंट्स का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ। ध्यान रहे मैं अपने पेरेंट्स का नाम नहीं दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा। तो कोई जैसे मैंने एक रैंडम एक नेम ले लिया। सो आपके पेरेंट्स का नेम क्या है? मनोज कुमार, ये एक पेरेंट्स नेम है, ठीक है। ऑक्यूपेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स, आपका फैमिली मेंबर्स का ऑक्यूपेशन क्या है? ध्यान रहे कि अगर आपके फैमिली जो है बहुत ज्यादा उनका अर्निंग है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सो ध्यान रहिएगा, 4 लाख से सैलरी कम होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा। मिनिमम मंथली सैलरी 15,000 20,000 होना चाहिए, तभी इसके लिए आप एलिजिबल है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सो ऑक्यूपेशन ऑफ फैमिली मेंबर सपोज आप मेंशन कर दीजिए, क्या है ऑक्यूपेशन? तो फार्मिंग है। फार्मिंग मतलब खेती करते हैं, तो फार्मिंग हो गया। अगर कुछ और होगा तो हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। डॉक्टर होगा तो डॉक्टर, हालांकि डॉक्टर और इंजीनियर्स को वालों को नहीं मिलने वाला है स्कॉलरशिप। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं तब मेंशन कर देंगे। सपोज 4 फैमिली मेंबर्स है तो 4 मेंशन कर दीजिए आप। नंबर ऑफ ब्रदर्स कितना है तो मेंशन कर देंगे, अगर 2 ब्रदर्स है तो 2 मेंशन कर दीजिए। नंबर ऑफ सिस्टर्स कितने हैं, आप कितने सिस्टर्स हो, क्योंकि आप खुद भर रहे हो। सपोज 4 मेंबर्स को मैंने यहाँ पे डाला है, तो एक माता आपके पेरेंट्स होंगे, फादर्स मदर हो गए, और एक हो गया, तो नंबर ऑफ सिस्टर्स हो गया एक। ओके, ब्रदर्स आप कितना दिए हैं यहाँ पे? ब्रदर्स दिए हैं 2, तो एक हो गया, तो 5 हो गया ना टोटल फैमिली मेंबर्स। ओके, तो दिन यहाँ 5 कर दीजिए। ओके, सो टोटल फैमिली मेंबर्स हो गया 5। ओके, सो ये हो गया, फिल कर दीजिए। एनुअल फैमिली इनकम ध्यान रखना है इस बात का, एनुअल फैमिली इनकम ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोशिश कीजिएगा 4 लाख से कम होना चाहिए। तो सपोज मैं यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम कितना दे रहा हूँ? 2 लाख दे रहा हूँ। ओके, एनुअल फैमिली इनकम सपोज है कितना, इन आर मतलब इंडियन नेशनल रुपीज 2 lakhs कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। 2 lakhs है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। 2 लाख का है एनुअल फैमिली इनकम। एजुकेशन डिटेल्स आपको देना है, रिजल्ट ऑफ लास्ट 2 एकेडमिक ईयर्स। ओके, एजुकेशनल डिटेल्स में क्या देना है? रिजल्ट ऑफ लास्ट 2 एकेडमिक ईयर्स आपको यहाँ पे फिल करना होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे रिजल्ट ऑफ लास्ट 2 एकेडमिक ईयर्स आपको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और बोर्ड, ईयर ऑफ मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एकेडमिक ईयर, ये आपको देना होगा। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जहाँ से आप पढ़े हैं वहां पे देंगे। सपोज मैं अपना ही दे देता हूँ। ओके, सो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से मैं पढ़ा, तो वहाँ का मैंने आपको यहाँ इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूँ। ओके, सो ये हो गया। अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है? बोर्ड पूछा जा रहा है, कौन सा बोर्ड है? परसेंटेज मार्क्स फॉर एकेडमिक ईयर 2020, बोर्ड कौन सा था? ओके, अगर आप क्लास के, अगर आप ये ग्रेजुएशन में है तो इस बात को ध्यान में रखना होगा। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जिससे पढ़े यानी कॉलेज में है, बोर्ड कौन सा है तो ध्यान रखेंगे आप। बोर्ड मेरा वही है, सीयू बोर्ड है। ओके, परसेंटेज कितना आया था, ईयर कौन सा था, इस बात को ध्यान में। सपोज आप ईयर ऑफ 2020 में किए हो तो ईयर यहाँ पे फिल कर दोगे। परसेंटेज और मार्क्स कितना आया, तो सपोज 74% आया तो आप फिल कर दोगे यहाँ पे 74%। ओके, तो ये हो गया डिटेल इसके लिए। अब आते हैं नेम ऑफ स्कूल पूछा जा रहा है आपसे, तो मैं अपने स्कूल का नाम दे देता हूँ, JNB। ओके, JNB हो गया। बोर्ड पूछा जा रहा है तो CBSE बोर्ड से था मैं, तो CBSE आप, आपका जो बोर्ड होगा वही आप देना। ये मैं सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ। ईयर कौन सा था जहाँ पे एकेडमिक ईयर आप किए हो, मेंशन करोगे आप। ओके, ईयर सपोज 2015 2015 ईयर में मैं 10+2 किया, तो आप अब जो किए होगे वो आप मेंशन कर दोगे। परसेंटेज और मार्क्स कितना है तो आप मेंशन कर दोगे। मेरा 85% था तो 85% दिया, इस तरह से आप मेंशन कर दोगे यहाँ पे। ओके, ये आप मेंशन कर दोगे किसके लिए, तो मैं कर दिया फॉर किसके लिए, फॉर क्लास 12 मेंशन कर देना, ताकि ज्यादा समझ में आ जाएगा उन लोगों को। अब आते हैं वापस, तो अब पूछा जा रहा है यहाँ पे क्लास। ओके, क्लास कौन सा है आपका अभी? ओके, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो, अगर आप 11th 12th में है तो बेटर है, मेंशन कर देंगे। सपोज आप 11th 12th में तो आप मेंशन कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो भी आप मेंशन कर देंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना हो। तो क्लास 10th पास और 11th 12th में हो तो आप इसके, सपोज आप अगर
11th में तो आप मेंशन कर दोगे 11th में। ओके, सो आप 11th में हो तो मेंशन कर दो 11th। स्ट्रीम कौन सा है तो मेंशन कर दोगे आप, कोई स्ट्रीम और सब्जेक्ट कौन सा है। सपोज आपने साइंस स्ट्रीम, आपका साइंस स्ट्रीम है। ओके, साइंस स्ट्रीम में सब्जेक्ट कौन सा है ये भी आप मेंशन कर दोगे यहाँ पे। तो साइंस में आपका सपोज आपने क्या लिया है, पीसीएम लिया है तो पीसीएम मेंशन कर दोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट है आपका। इंस्टीट्यूट एंड बोर्ड कौन सा है तो ये मेंशन करोगे आप। ओके, तो मेरा जेएनबी था तो मैं वो मेंशन कर दिया। आपका जो होगा मेंशन कर देना, बोर्ड सीबीएसई था। आपका जो स्कूल होगा वो मेंशन कर देना, जो बोर्ड होगा वो मेंशन कर देना। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा जा रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। मतलब कि अगर कोई भी आप बोर्ड से हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप किसी भी बोर्ड से हो, इस बात को ध्यान में रखना। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सीबीएसई, आईसीएसई, आईबीएसएससी, या किसी भी स्टेट बोर्ड से हो तो आप इसके लिए कितना स्कॉलरशिप मिलेगा आपको, मिलेगा 50,000 तक का स्कॉलरशिप मिलेगा डिजर्विंग स्टूडेंट्स जो कि फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं अपने करियर गोल्स के लिए उनको। तो यहाँ पे डिटेल्स थोड़ा सा दिया हुआ है। अब कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे पूछा जा रहा है आपका गोल्स क्या है, क्या गोल है आपको यहाँ पे फिल करना होगा, मतलब आपका एम क्या है। ठीक है, ये आपको मेन यहाँ पे होना चाहिए। हाउ डू प्लान टू रीच द गोल, आप उस गोल को पहुंचने के लिए क्या कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। कौन सा सब्जेक्ट और एकेडमिक स्ट्रीम है जो आप चाह रहे हैं उस गोल को करने के लिए। सपोज अगर आपका गोल अगर इंजीनियरिंग है, सपोज आपका गोल यहाँ पे क्या है, इंजीनियरिंग। अगर आपका गोल यहाँ पे इंजीनियरिंग है तब मेंशन कर दोगे कि हाँ इंजीनियरिंग करना है। अच्छे से मतलब इसको सेंटेंस में लिखना, मैं जस्ट समझा रहा हूँ। ओके, आप उसको रीचने के लिए क्या करोगे, तो आप पढ़ाई करोगे ना, मतलब पीसीएम पे ध्यान दोगे आप। सॉरी, यहाँ पे पीसीएम पे आप ध्यान दोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे पूरा ध्यान दोगे। ओके, पूछा जा रहा है ना, ये उसको अचीव करने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे पूरा ध्यान दोगे, उस पर पढ़ाई करोगे आप, तो ये हो गया आपको अच्छे से। अब यहाँ से पूछा जा रहा है व्हाई डू यू थिंक यू डिजर्व दिस स्कॉलरशिप एंड व्हाट डू यू इंटेंड। पूछा जा रहा है कि आप जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए क्यों डिजर्व करते हैं, तो आप मेंशन कर दोगे कि आप जो है क्या मेंशन करोगे, इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि आपका पुअर फैमिली बैकग्राउंड है। ये मेंशन करोगे तभी आपका होगा ना। अगर रिच फैमिली बैकग्राउंड से तो आपको स्कॉलरशिप क्यों मिलेगा, पुअर फैमिली बैकग्राउंड। ओके, मतलब इकोनॉमिकली जो है आप स्टेबल नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखना है। ओके, ये मेंशन करोगे, इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखोगे, मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ बता रहे हैं स्कॉलरशिप को आप कहाँ पे, मतलब क्यों कहाँ पे इसको अप्लाई करोगे, तो स्कॉलरशिप को बताओगे अपने स्टडी के लिए आप करोगे। जैसे 11th एंड 12th में, अगर आप 11th में है तो 11th 12th हम बताओगे कि उसका जो है एक्सपेंसेस उसके लिए हम करेंगे। यानी कि 11th 12th के लिए स्टडी के लिए आप करोगे, कोचिंग भी कर सकते हो आप इसके लिए, तो उसमें अपना एक्सपेंड करना चाहते हो, एक्सपेंस करना चाहते हो, तो ये आप मेंशन कर दोगे कि 11th 12th कोचिंग के लिए। इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखना अच्छे से। ओके, चलो डिटेल में अब आगे बढ़ते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब योर फैमिलीज प्रेजेंट सिचुएशन एंड फाइनेंशियल कंडीशन, तो मेंशन करोगे अभी प्रेजेंट फाइनेंशियल, मेंशन करोगे कि आपके फैमिली सिचुएशन क्या है अभी। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो मेंशन कर दोगे, अगर कोई मेडिकल कंडीशन, अगर कोई घर में आपका कोई डिजीज है, कोई बीमार है, तो भी मेडिकल कंडीशन आप दे दोगे तो जल्दी चांस होगा स्कॉलरशिप मिलने का आपको, इस बात को ध्यान में। अगर नहीं है तो फिर भी मेंशन कर दोगे कि कोई अर्निंग मेंबर कौन है और उनकी अर्निंग कितनी है। ओके, सपोज अर्निंग मेंबर एक ही है और डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, तो इस बात को ध्यान में रखोगे, तो ये इसको थोड़ा सा डिटेल में बताओगे। फाइनेंशियल कंडीशन बताओगे, तो फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वीक है, इस बात को ध्यान रखोगे, वीक फाइनेंशियल कंडीशन है, तो ये सब मेंशन करोगे आप अच्छे से। तो ये सब आपको यहाँ पे सेंटेंस फॉर्म में लिखना है, इसको अच्छे से, मैं जस्ट पॉइंट बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। बिग फाइनेंशियल कंडीशन है मेंशन कर दोगे, यानी कि अर्निंग में यानी इनकम मेंशन कर दोगे आप, ताकि समझ में, ताकि पता चल जाएगा कि इतना इनकम नहीं है कि आप पढ़ सकते हो। ओके, फिर बिगेस्ट चैलेंज पूछा जाएगा अचीविंग योर एकेडमिक और करियर गोल्स में। अगर आप करियर गोल्स में, एकेडमिक जो है बिगेस्ट चैलेंज आपका क्या रहा है यहाँ पे, हाउ डू यू इंटेंड टू ओवरकम दैट चैलेंज, उस चैलेंज को कैसे आप पार करोगे। सपोज आप जो भी गोल सेलेक्ट किए हो, सपोज आप इंजीनियरिंग के लिए अगर सेलेक्ट किए हो, ओके, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपका इंजीनियरिंग है करने के लिए, तो आपको गोल्स इसमें क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे आपका कमांड होगा, वो पढ़ रहे होगे, लेकिन फिर आपका पता चलेगा कि नहीं, इसके बाद अब क्या आएगा, पता चलेगा एक्सपेंस, हाई एक्सपेंस होगा एडमिशन के लिए कॉलेज में, पता है ना, हाई एक्सपेंस होता है। ओके, इस बात को ध्यान में रखोगे, एडमिशन, हाई एक्सपेंस एडमिशन होता है, तो एडमिशन में आपका बहुत ज्यादा खर्च आएगा, ये सिर्फ मेंशन करोगे यहाँ पे। तो ये सब अच्छे से बताओगे और आप उसके लिए क्या करोगे ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, आप हाई स्कोर करोगे ना, तो हाई स्कोर आएगा तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। ओके, हाई स्कोर, गुड कॉलेज। ओके, गुड कॉलेज आपको मिलेगा, अच्छे कॉलेज मिलेंगे आपको एडमिशन के लिए, तो इस बात को आप मेंशन करोगे यहाँ पे अच्छे से। तो ये थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखना,
डायरेक्ट पॉइंट वाइज मत करना। ओके, उसके बाद बताना राइट अबाउट एनीथिंग इन पार्टिकुलर यू वुड लाइक टू टेल अस अबाउट योरसेल्फ। एनीथिंग जो को लगता है कि आपको आपके बारे में है, एनी स्पेशल एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट और अचीवमेंट, एनी पर्सनल सर्कमस्टेंस है यू वुड लाइक टू मेंशन। अगर कुछ आपने है, कोई अचीवमेंट है तो आप मेंशन कर दोगे यहाँ पे। ओके, अगर कुछ आपका अचीवमेंट है, कुछ मेंशन है तो आप यहाँ पे कर दोगे। ओके, सपोज अगर मेरे से कोई पूछे तो मेरा अचीवमेंट क्या है, मैं थोड़ा पर्सनल मतलब थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ। ओके, पब्लिक स्पीकिंग किसी के साथ मतलब बहुत ग्रुप को, क्राउड को मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, उनके साथ बात कर सकता हूँ, तो पब्लिक स्पीकिंग मेरा है। लोगों से बात करना अच्छा लगता है मुझे, तो ये मेंशन कर दोगे। या कोई अचीवमेंट आपका है बीच में तो आप मेंशन कर दो, कोई अवार्ड सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे अच्छे से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब डिक्लेरेशन है कि आई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इज ट्रू एंड एग्री टू द अबाइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशन, ये मेंशन कर दोगे। और डेट ऑफ सबमिशन यहाँ मेंशन करोगे। ओके, जैसे आप आज जो डेट है वो 21 है तो मेंशन कर दोगे आप। ओके, फिर यहाँ पे ईयर मेंशन कर दोगे। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे फाइनली आपको जो है अटैच करना होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान में रखिए। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे अटैच अ कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको यहाँ पे अटैच करना है। पहला क्या है, ए देख लो, मार्कशीट ऑफ लास्ट 2 एकेडमिक ईयर्स। जो 2 एकेडमिक ईयर्स हैं आपका, अभी जो अभी जिस क्लास में हो, जो भी आप ईयर में हो, उसके पिछले 2 साल का जो एकेडमिक ईयर्स है उसके मार्कशीट अपलोड करना, क्योंकि इसी बेस पे जो होगा ना सिलेक्शन होने वाला है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखोगे। बी, आधार कार्ड अपलोड करना है, लेटर ऑफ एडमिशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन जहां एडमिशन लिया हो उसका, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, या फिर सैलरी स्लिप या पेरेंट्स बैंक स्टेटमेंट जो है ये अपलोड करना होगा। और साथ में मेडिकल पेपर्स, अगर कुछ इमरजेंसी या कुछ डिसेबिलिटी या घर में कोई बीमार है तो वो अपलोड करोगे। अब इस सबको अपलोड कैसे करोगे, तो सबको क्या करोगे, एक मर्ज कर लोगे, एक पीडीएफ बना लोगे जिसमें सारा आपका आ जाएगा। ओके, इन सबको एक पीडीएफ में बना के तब इसमें ऐड फाइल में कर दोगे। ठीक है, ऐड फाइल में करके इसको फिर सबमिट कर दोगे आप। मतलब जितना भी सब डॉक्यूमेंट्स है सबको एक ही पीडीएफ में लाओ आप, और यहाँ पे ऐड फाइल में करके अपलोड कर दोगे, और उसके बाद फाइनल इस पे सबमिट कर दोगे तो आपका जो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। लेकिन पासवर्ड यहाँ पे सबमिट नहीं करना कभी, जैसे इन्होंने मेंशन किया, नेवर सबमिट द पासवर्ड थ्रू गूगल फॉर्म्स। कोई भी पासवर्ड यहाँ पे सबमिट नहीं करते, गूगल फॉर्म का रूल है। तो ये करके आप सबमिट कर दोगे तो फाइनल यहाँ पे सबमिट आपका हो जाएगा। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया, मैंने एक एक डिटेल आपको अच्छे से बता दिया है। सो फॉर्म को अप्लाई कीजिए, आई होप आपको स्कॉलरशिप मिले, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। सारा डिटेल्स इसको लेकर कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको बता दिया, एक एक स्टेप मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ और भी डिटेल्स लगता है कि मेरे से मिस हो गया, या कुछ और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं जो मैं जो आपको लगता है कुछ और इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसी इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। इस इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा, वहाँ पे जाके मेरे साथ डीएम कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उस पर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ इस इंस्टाग्राम आईडी पे। ओके, सो दोस्तों चलिए मिलता हूँ मैं आपसे शाम को आज एक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि होगा आप सबको अमेजोन की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन, जो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, प्रीमियर करके छोड़ा हुआ है, जो आपको शाम को आज 7 बजे मिल जाएगा वो वीडियो। तो दोस्तों टिल देन दिस इज एक्शन साइनिंग ऑफ, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।